अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ मलाई चिकन या जो है इसको आप क्रीमी चिकन भी कह सकते हैं, रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो जो चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने 2 से 3 अदद टमाटर ले लेने हैं। आप चाहें तो टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं और अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। प्याज 3 अदद लेंगे, 2 बड़े प्याज हैं, 1 छोटा प्याज है, 2 से 3 अदद हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही मैंने चिकन ले लिया है और इसको धो के साफ़ कर लिया है और 1 कप दही का लेंगे, 1 कप हम फ्रेश क्रीम का ले सकते हैं। आप टेट्रा पैक की भी क्रीम ले सकते हैं। अगर चाहें तो आप फ्रेश दूध के ऊपर उसको बॉयल करके रखें और जो ऊपर मलाई या क्रीम आती है उसको आप उतार के यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि मैंने पहले से पीस के रख लिया है, थोड़ा मोटा-मोटा मैंने पीसा है। आप चाहें तो बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट भी बना सकते हैं, वो भी शामिल कर सकते हैं या पाउडर फ़ॉर्म में भी जो मिलता है वो भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा जाएगा आधा चम्मच, गरम मसाला जाएगा, थोड़ा-सा कुटा हुआ धनिया जाएगा। बस बहुत सिंपल सी जो है हमें चीज़ें चाहिए इसके लिए। सबसे पहले हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से चिकन में हम मिक्स करेंगे। इसके साथ जो है तमाम जो मसाले मैंने आपको बताए हैं, आधा चम्मच जो है गरम मसाला और थोड़ा-सा हम ज़ीरा इसमें डालेंगे, आधी चम्मच ही, और 1 चम्मच हम इसमें खुश्क धनिये का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम डाल के जो है तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना होगा और इसको मैरिनेट करके हमने रखना है तकरीबन 1 घंटा। लाज़मी आपने 1 घंटा रखना है। 1 चम्मच हम इसमें जो है नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें जो है दही डाल देंगे। दही को आप पहले से थोड़ा-सा बीट कर लें, थोड़ा-सा फेंट लें इसको, तो बेहतर रहता है, क्रीमी और फ्लफ़ी सा हो जाता है। तो मैंने पहले से थोड़ा-सा इसको बीट करके रख लिया था। अब इन तमाम बर्तनों को मैं साइड पे करती हूँ और ये जो चिकन जो है मैंने इसमें जो सब कुछ डाला है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि तमाम चिकन जो है इसके साथ अच्छे से मसाला वगैरह लग जाए और अच्छे से हमारा चिकन जो है मैरिनेट हो जाए। आपने इसको लाज़मन रखना है 1 घंटा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको बनाएँ। आप अगर फ़ौरन भी बनाएँगे बन तो जाता है लेकिन इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना कि आप मैरिनेशन करके इसको रखते हैं, तो उसके बाद जो है इसका टेस्ट निकल के आता है। तो हमने इसको तकरीबन 1 घंटा रख दिया। अब उसके बाद जो है मैंने एक कढ़ाई ले ली है। आप चाहें तो देचकी में भी बना सकते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें 1 कप जो है ऑयल डाला है और इसमें प्याज़ जो है कटी हुई शामिल कर दी है। अब हम इस प्याज़ को पकाएँगे। इतना पकाना है हमने प्याज़ को कि बस प्याज़ का कलर चेंज नहीं करना हमने, और इसको बिल्कुल सौटे कर लेना है। थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें जितना ही मैरिनेट हुआ चिकन है वो हम ऐड करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये जो है रेसिपी तैयार होती है। आप ज़रूर बनाइए, ट्राई करें, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इस तरीके से देखें प्याज का जैसे ही कलर चेंज होगा तो अब मैं इसमें जो है चिकन ऐड कर दूँगी, जिसको मैंने 1 घंटा पहले, मैं आपको बार-बार बता रही हूँ, 1 घंटा मैंने इसको रखा है। तो 1 घंटे के बाद हम इसको जो है बना रहे हैं। अब इधर मैंने इसको ऐड कर दिया है और इसके जो बाउल में जो मसाला लगा हुआ था इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसको भी अच्छे तरीके से हम इस चिकन में डाल देंगे और चिकन के साथ इसको अच्छे तरीके से प्याज के साथ पका लेंगे। इससे हमारा प्याज भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा और हमारी चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके चिकन के पीसेस बड़े हैं तो आप वक्तन-फ़वक्तन इसमें जो है ऊपर ढक्कन भी लगा सकते हैं और ढक्कन लगा के 1-2 मिनट के लिए रख के फिर आप इसको उठा के जो है बीच में चम्मच चला सकते हैं। चिकन में मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया और ये देख सकते हैं हमारी चिकन कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, ऑयल अलग हो रहा है। आप बिल्कुल वाज़ेह देख सकते हैं। और अच्छे तरीके से चिकन की बुनाई करनी है ताकि इसका तमाम कच्चापन और तमाम जो है इसका मसाले जितने भी हमने डाले हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएँ और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट हमारे पास तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे जो है टमाटरों को मैंने थोड़ा-सा बॉयल पानी में डालकर उसको पेस्ट बना लिया था। पेस्ट बना के ऐड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। आपको जो है सामने जो है टमाटर जो है बिल्कुल मैश हुए और ग्रेवी टाइप आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। नहीं तो साबुत टमाटर बहुत ही बुरे लगते हैं, मुँह के आगे जब आते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो आप इस तरीके से पेस्ट बना के डालें। आप चाहे तो ग्राइंडर जूसर में भी आप इसको ग्राइंड करके डाल सकते हैं। इसको भी अब हम अच्छे तरीके से जब पका लेंगे तो इसके बाद हम इसमें जो है फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम डालना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ जो है क्रीमी और
फ्लफ़ी सा हमारा ये चिकन जो है तैयार होता है। जब तक मैं चिकन को बना रही हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगती है इसको फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा हमारा चिकन तैयार हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता से इसका जो है ऑयल सेपरेट हो रहा है। तो अब सबसे लास्ट में हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और हरी मिर्च भी जो है डाल देंगे लास्ट में। ये देख सकते हैं कैसे हमारा ऑयल जो बिल्कुल अलग हो चुका है और कितना ज़बरदस्त और क्रीमी सा चिकन हमारा तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। और इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।